हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पॉइंट, जहां पे अपन पढ़ रहे थे रेलवे ग्रुप डी और डीएफ्स डबल CIL के लिए स्पेशल क्लास। ठीक है, जिसके अंदर अपना जो मेन सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो है साइंस। साइंस के अंदर भी कौन सा? फिजिक्स। तो यदि आपको साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा पकड़ बनानी है, अच्छी करनी है और आप ज़्यादा से ज़्यादा साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली नई क्लास लेने की प्रयास करो साइंस के अंदर। ठीक है, तो देखो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? वर्क, पावर एंड एनर्जी, मतलब कार्य, शक्ति और ऊर्जा। उसके अपन ने थ्योरी पूरी पढ़ ली थी। उसके बाद में अपन ने न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए थे, जो ज़्यादातर आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी मैं टाइप के हिसाब से करवा रहा हूँ ताकि आपको इजी हो और प्रैक्टिस करने में जोर ना आए, है ना। तो देखो अपन ने टाइप 1 टाइप 2 के समथिंग 3 या 4 तक कर लिए थे। कौन कौन से एक बार मैं समझा देता हूँ, जो यदि नए हैं उनको बता देता हूँ। ये आप पीछे वाली वीडियो देखो, एक बार रिवाइज करो उनको। देखो टाइप 1 में अपन ने पढ़ा था क्या? जो टाइप 1 न्यूमेरिकल था उसमें पढ़ा था कि जो कार्य होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, विस्थापन और बल पे। ठीक है, और उसके दो फॉर्मूले थे, W=Fs और W=Fs cos थीटा। ठीक है, ये अपन ने कर लिए थे। उसके बाद में मैंने टाइप 2 स्टार्ट करवा दिया था। कौन सा? पोटेंशियल वो काइनेटिक एनर्जी वाला। कौन सा? 1/2 mv²। ठीक है, ये करवाया था। उसके बाद में मैंने टाइप 3 में करवाया था आपको कौन सा? स्प्रिंग के रिलेटेड। स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है कौन सा? यानी कि पोटेंशियल एनर्जी = 1/2 kx²। ठीक है, ये मैंने शायद करवा दिया। उसके बाद में मैंने शायद टाइप 4 स्टार्ट करवा दिया था, है ना। देखो टाइप 4 जो अपना अभी चल रहे थे, न्यूमेरिकल चल रहा था, वो फॉर्मूला क्या है अपना? देखो टाइप 4 पे कल मैंने ये बताया था, जहां पे मैंने कल क्लास स्टॉप की थी अपनी, कि अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे W=mgh। मतलब जहां पे अपन को न्यूमेरिकल में द्रव्यमान दे दे, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण दे दे और ऊंचाई दे दे, तीनों चीज दे दे, तो आपको या तो कार्य पूछेगा या फिर ऊर्जा पूछ लेगा या स्थितिज ऊर्जा पूछ लेता। ठीक है, तीनों चीजें पूछे तो एक ही फॉर्मूला चलेगा, mgh। क्या चलेगा आपका? mgh। या तो W=mgh कार्य पूछे तो, या पोटेंशियल एनर्जी =mgh हो जाएगा। ठीक है, और या फिर आपका क्या बन जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण के रिलेटेड मैंने बताया था ना, गुरुत्वीय त्वरण की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो U भी आप mgh से लिख सकते हो। तीनों एक ही चीज है। तो इसके रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो कल अपन ने एक न्यूमेरिकल कर लिया था, अब आगे और न्यूमेरिकल देखो। देखो इस क्वेश्चन को, एक किसान भूमि से 10 kg का सामान लेता है। मतलब कोई किसान है, खेत में काम कर रहा है, तो उसने क्या किया, कोई सामान पड़ा हुआ होगा, कितना kg का? 10 किलोग्राम का। तो उसने क्या किया, उस सामान को उठाता है, फिर उसे भूमि से 5 मीटर अपने सिर पर रखता है। लगभग उसकी हाइट कितनी है? 5 मीटर की। तो वो अपने सर पे रख लेता है। तो उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य क्या होगा, यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो पहले देखो, कल मैं हमेशा ये बोलता हूं, पहले तो आपको देखो यूनिट मात्रक याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज मैं ये करूंगा, जब ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं यूनिट और डायमेंशन का लिंक सेंड कर दूंगा, वहां पे एक बार वापस क्लास लेके रिवाइज करना कि किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। उसके बाद में मीटर किसका होता है? लंबाई का भी, विस्थापन का भी, दूरी का भी। ठीक है, मीटर। उसके बाद में देखो ये त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा ये गलत लिख दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा ये। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? अब देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो यदि आपको ये थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं 1-2 दिन में कोशिश करूंगा क्वेश्चन की स्लाइड वगैरह बनाने की। ठीक है, ताकि आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा अच्छे से। तो अभी थोड़ा एडजस्ट करो। देखो तो यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन देखते पता चल जाएगा। एक तो कार्य पूछा है, तो यहाँ पे यदि बल और विस्थापन होता तो अपन FA वाला फॉर्मूला लगा देते, FS वाला। ठीक है, FA नहीं, FS वाला, W=Fs। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो आपके क्या क्या गिवन है, इधर लिख रहा हूं मैं। देखो किलोग्राम है, मतलब मास दिया हुआ है कितना? 10 kg का। उसके बाद में क्या गिवन है आपके? भूमि से 5 मीटर सर पे रखता है, मतलब हाइट दे दी कितनी?
5 मीटर की। उसके बाद में आपको क्या दे दिया, देखो गुरुत्वीय त्वरण जी भी दे दिया कितना 10। आपको कार्य निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एम जी एच। तो देखो m कितना है 10, हाइट वो g कितना है 10, हाइट कितनी है 5, तो कितना आ गया 500। और बार बार बोल रहा हूँ कि कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा जूल। तो आपको समझ में आ रहा है क्या, इसके रिलेटेड ऐसा न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, मतलब जब आपको द्रव्यमान दे दे, ऊंचाई दे दे, गुरुत्वीय त्वरण दे दे, तो mgh का फॉर्मूला कैसे लगाना है समझ में आ गया क्या, नहीं आया तो अभी एक बार और समझा देता हूँ, टेंशन मत ले। ठीक है, देखो इधर, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 500 जूल है, मतलब कोई वस्तु है जो धरती से टकराने वाली है और उसका वेट वजन कितना है 5 किलोग्राम, द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम, तो उसकी गतिज ऊर्जा मतलब वो गति में आ रही है, धरती से टकराने से पहले उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है 500 जूल। तो इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था यदि उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना हो 10 मीटर पर सेकंड, मतलब हाइट पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला था देखो गतिज ऊर्जा आ जाए, स्थितिज ऊर्जा आ जाए, कार्य आ जाए, कुछ भी आ जाए, जब आपको m दे दे और g दे दे और h दे दे। ठीक है, h यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे अब क्या दे दिया, गतिज ऊर्जा दे दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले डाटा लिख लेते हैं। इधर आपको क्या दिया हुआ है, m कितना दिया हुआ है 5 kg। ठीक है, उसके बाद में आपको गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितना दी हुई है आपको 500 जूल। उसके बाद में आपको क्या पूछा है, जी भी लिख लेते हैं, जी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो हमेशा मात्रक याद रखो, कार्य का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक क्या होता है वॉट। ठीक है, ऐसे याद रखो। आपको एच निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, यही क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है होगा फॉर्मूला mgh, m आपका कितना है 5, g कितना आपका 10, h तो आपको निकालना है, जबकि काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया आपको 500। अब यहाँ से कट कर लेते हैं, 10 1 0 गई, 5 से कट करेंगे कितना आया 10, तो हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 10, और वो भी किस में, मीटर में। ये आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, समझ गए क्या, टाइप 4 और न्यूमेरिकल करवाने की थोड़ी जरूरत है। देखो क्या होगा, आपको क्या पूछेगा, या तो कार्य पूछ लेगा या ऊर्जा पूछ लेगा या आपको गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दे देगा, लेकिन क्वेश्चन को देख के समझ जाना है कि आपको यदि फॉर्मूले याद है तो समझ जाओगे आप कि यहाँ पे द्रव्यमान दे दिया, एक ऊर्जा दे दी, आपको ऊंचाई पूछा है और जबकि गुरुत्वीय त्वरण दे दिया, तो फट ही आप समझ जाओगे। यदि मेरी क्लास रेगुलर ले रहे हो तो आपको एक भी न्यूमेरिकल, गारंटी है आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, लेकिन प्रॉपर पूरी क्लास लेनी पड़ेगी। तो ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गया क्या, कोई भी डाउट हो, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो भाई मेरे, तो ना समझ में आए तो कमेंट करके लिख देना, मैं दोबारा से आपको दूसरी क्लास में रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन टाइप 4 कंप्लीट करते हैं। अब टाइप 5 पे चलते हैं। देखो अब एक बार जो टाइप 5 है वो अपन छोटा, देखो मैं थ्योरी के हिसाब से करवा रहा हूँ। देखो मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ने क्या करवाया कि पहले थ्योरी करवा दी फिर न्यूमेरिकल करवा रहे। तो देखो इसका करवाने का पर्पज़ ये है कि देखो जो थ्योरी पहले इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि एक बार आपको थ्योरी प्लस फॉर्मूले की रिवाइज करते रहे तो अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद में न्यूमेरिकल कराने का मतलब ये होता है कि न्यूमेरिकल के साथ साथ अपनी थ्योरी एक बार वापस रिवाइज हो जाती है। ठीक है, तो बेनिफिट्स हमेशा आपका ही होता है। तो देखो अब अपन टाइप 5 में जो न्यूमेरिकल करेंगे वो करेंगे P इक्वल टू क्या होता है mv, पढ़े होंगे, जिसको बोलते हैं संवेग, पढ़े थे ना अपन ने। देखो रिवाइज हो जाएगा आपका, मोमेंटम, इंग्लिश में बोले तो मोमेंटम। क्या होता है संवेग, पता है क्या, याद आपने रिवाइज नहीं किया होगा प्रॉपर। आप देखो क्या होता है, मेरे साथ भी होता है ये चीज़, मतलब अपन क्या करते हैं कि जिस टीचर के व्यूज़ वगैरह ज़्यादा होते हैं ना तो अपन उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनकी क्लास ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, लेकिन देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि देखो जो कंटेंट होता है ना वो हर टीचर का एक बार देखना चाहिए, तभी तो होता है कि आजकल मान लो किस कहीं पे भी आप पढ़ाने जाओ
तो आजकल टीचर का क्या करते हैं, डेमो लेते हैं, डेमो में टीचर को सिलेक्ट करते हैं। तो वो डेमो क्या होता है, एक तरह से टीचर का आपको क्वालिटी, साउंड वगैरह, पढ़ाने का तरीका मालूम पड़ता है। तो वही चीज़ है, आप व्यूज वगैरह पे ध्यान ना दो, कंटेंट देखो, और जो मैं करवा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि या नहीं आ रहा, वो ध्यान दो। ठीक, अब देखो मैंने संवेग का क्या डेफिनेशन, परिभाषा बताई थी कि यह क्या करता है, सिर्फ गति की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, मतलब वेग की मात्रा को बढ़ाता है, बस इसका ये काम है। तो देखो समझ में आ गया परिभाषा। ठीक है, ये क्या है, सदिश राशि थी, है ना। संवेग और आवेग का क्या होता है, मात्रक समान होता है। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, P इक्वल टू एम वी। तो इसके रिलेटेड अपन अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखो आप यहीं से समझ जाओगे, या तो एम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा, एम और वी दिया हुआ होगा, आपको संवेग पूछ लेगा, या फिर संवेग दे देगा, द्रव्यमान दे देगा और वी पूछ लेगा। बहुत ईजी है, बस आपको फॉर्मूले और यूनिट याद होनी चाहिए। तो मैं अभी इसके न्यूमेरिकल करवा, देखो इधर ध्यान दो, किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है, ठीक है, और वेग कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या पूछा है, वस्तु का संवेग पूछा है, समझ गए। तो देखो मैंने आपको ये बताया कि यदि आपको फॉर्मूला पता है तो डाटा देखने के बाद तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख दो एक बार, द्रव्यमान m कितना दिया हुआ है, 100 kg, ठीक है। उसके बाद में v वेलोसिटी कितना दे दिया, 20 मीटर पर सेकंड। आपको क्या पूछा, संवेग, संवेग को क्या लिखते हैं अपन, p, मोमेंटम। तो अपन ने पढ़ा है कि p इक्वल टू क्या होता है, mv, p इक्वल टू क्या होता है, mv। तो देखो द्रव्यमान कितना है आपका 100 और वेग कितना आपका 20, तो क्या आंसर आ जाएगा 2000। संवेग कितना आ गया 2000। अब मेरे को आप ये बताओ जल्दी से, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, तब तक आप ये बताना है कि 2000 यूनिट क्या आएगी। आपको मैंने चैप्टर जब करवाया था थ्योरी का तब मैंने बताया था, तो तुरंत आपको बताना है। देखो क्या आएगा यूनिट, देखो कई क्या होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं तो वो तो यहाँ से दिमाग लगा लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से बनवाया भी था आपको। यदि आपने मेरे चैप्टर नहीं लिया यूनिट एंड डायमेंशन का तो एक बार प्लीज़ आप उसको लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने जब यूनिट और डायमेंशन का चैप्टर करवाया था तो मैंने जो संवेग का जो मात्रक बनाया था अपन ने, तो वो फॉर्मूले से ही तो बनाया था, समझ रहे हो। तो देखो m द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg, और वेग का मात्रक क्या होता है, यहीं पे दिख रहा था, मीटर पर सेकंड। तो ये ही क्या होता है, संवेग का मात्रक। मान लो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, मान लो एग्जाम में आपको अचानक याद नहीं आ रहा कि कैसे बनाऊं रही, तो आप फॉर्मूले को, जैसे मैंने बताया था ना, फॉर्मूले से अपन कैसे मात्रक बना लेते हैं, तो वो प्रैक्टिस हो गई तो आप तुरंत बना लोगे। यदि आपको डायरेक्ट याद नहीं होता है तो ठीक है, मतलब आपको संवेग का डायरेक्ट याद नहीं है कि केजी मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन जब मैंने वो तरीका बताया था कि अपन को फॉर्मूले से कैसे मात्रक और विमान निकाल लेते हैं, तो वो क्लास में बार बार बोल रहा हूँ, वो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि उस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, बल्कि हर फॉर्मूले में यूनिट और डायमेंशन का काम होता है। मतलब वो बेसिक चैप्टर ही पूरे चैप्टर के लिए, इनके लिए यूज होते हैं। समझ में आ गया क्या। ये देखो सीधा क्वेश्चन था आपको, देखो ये आए हुए क्वेश्चन है ये सारे, मतलब आप सोच रहे होंगे कि इतने इजी क्वेश्चन थोड़े आते हैं, ये आते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता फॉर्मूला क्या होता है और यूनिट क्या होती है, समझ रहे हो। क्योंकि यही 2000 आगे क्या दे देता है, जूल भी दे देता है, तो लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं, जूल करे या ये करे, उनको मात्रा का पता नहीं है। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, मात्र आप 2 सेकंड क्या, आप कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ ऑप्शन से भी टिका दोगे 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसके लिए आपको डेली क्लास लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस होगी मेरी क्लासों से, तभी कर पाओगे। ठीक है, आगे इसकी एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन,
किसी वस्तु के संवेग की गणना कीजिए। संवेग आते ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, मात्रक पता होना चाहिए, विमा। देखो सारे के डेफिनेशन वगैरह मैं बार बार रिवाइज भी करवाता हूँ। आपको ये बेनिफिट्स है मेरी क्लास लेने का, ठीक है। तो आप मेरी क्लास के व्यूज पे मत जाओ, कंटेंट पे जाओ और किस हिसाब से मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उस पे जाओ। मैं बार बार आपको क्लास के अंदर ही पूरा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे अपने से सिली मिस्टेक हो जाती है। देखो संवेग, संवेग आते पता होना चाहिए परिभाषा क्या होती है। वेग की मात्रा बढ़ाने का काम करता है संवेग। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। संवेग का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड होता है। और क्या चीज होती है? बस 3 चीजें तो याद होनी है और एक फॉर्मूला P = mv, बस खत्म बात। देखो तो संवेग निकालना है, इसका क्या वेग v दिया हुआ है, कितना है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है अपन को 50 किलोग्राम। अब देखो कहीं ना कहीं आपको लगभग 50 या 60% यूनिट आपको याद हो गई होगी अभी इन 2-3 दिनों में। जैसे वेग का पूछे आपको याद हो गया होगा मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया। इसके अलावा कार्य का मात्रक जूल आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा ऊर्जा का भी आपको याद हो गया जूल, ठीक है। तो यही होता है। और इसके अलावा त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब वेग वाला होता है ना, उसके बस वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। त्वरण का क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखो ये तो अपने गिवन है। संवेग निकालना अपन को पता है, फॉर्मूला क्या होता है? mv p = तो m कितना दिया हुआ है 50, v कितना दिया हुआ है 15, तो कितना हो गया 750। अब यूनिट आपको डायरेक्ट याद नहीं है कि संवेग की क्या होती है, तो यहां से निकाल लो, ठीक है। तो m क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम हो गया, ठीक है। v वेलोसिटी, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आता है। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ऐसे। देखो कईयों को डाउट हो, देखो मीटर पर सेकंड या तो ऐसे लिख दो या इसी को अपन क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड ऐसे। मतलब ये ऐसे नीचे है, जैसे ये ऐसे है, ठीक है। इसको ऊपर लाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ गए ना। अब देखो यहां तक अपना टाइप 5 कंप्लीट होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं। बस आपको फॉर्मूला और यूनिट 2 चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने टाइप 6 की तरफ। देखो अब टाइप 6 के अंदर अपन पढ़ेंगे। देखो कार्य कर लिया अपन ने, ठीक है। ऊर्जा कर लिया, ऊर्जा की सारी चीजें कर ली। इसके बाद में अपन पढ़े थे शक्ति। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है? शक्ति। जबकि कार्य करने की क्षमता क्या होती है? ऊर्जा, ठीक है। बार बार बता रहा हूं, देखो जो सिली मिस्टेक होती है वो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं। कार्य करने की क्षमता या कैपेसिटी बोले तो आपको बताना है क्या? ऊर्जा। लेकिन कार्य करने की दर क्या कहलाती है? आपकी शक्ति, ठीक है। P = क्या होते हैं? W/T, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये लगेगा अपना। दूसरा एक कौन सा लग जाता है? पावर का ही। W का अपन एक यूज किए थे ना अभी, क्या? mgh, ये यूज किए थे टाइप 4 के अंदर कि कार्य को अपन mgh के रिलेटेड भी। तो यहां पे एक फॉर्मूला और चल जाता है mgh/T। कंफ्यूज मत होना, जहां पे आपको शक्ति पूछ लेता है, ठीक है। शक्ति पूछ ले कब? जब आपके पास द्रव्यमान दे दे, गुरुत्वीय त्वरण दे दे और ऊंचाई दे दे और टाइम भी दे दे, तो आपको पूछेगा शक्ति। देखो कंफ्यूज मत हो ना कि वहां mgh दे दिया तो कार्य पूछेगा तो क्या फॉर्मूला लगाऊं, शक्ति पूछेगा तो क्या। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कार्य का फॉर्मूला कब लगता है कि W = mgh सिर्फ। लेकिन जब आपको शक्ति पूछेगा तो टाइम भी देगा। क्या देगा? टाइम भी। या आपको शक्ति दे देगा तो कुछ भी पूछ सकता है। यदि आपको पावर दे देगा तो आपको एक कोई सी भी वैल्यू नहीं देगा, बाकी की सारी दे देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, नहीं हुए। मैंने क्या किया, इस W की जगह फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि अपन ने पढ़े थे कि W = क्या होता है? mgh, ठीक है। तो यहाँ पे W/T फॉर्मूला होता है पावर का, तो W की जगह क्या रख दिया मैंने? mgh। तो एक और फॉर्मूला हो गया। तो अपन 2 फॉर्मूले पढ़ेंगे और इनके अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। समझ में आ गया? ये था अपना कौन सा? टाइप 6। तो अब स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन।
देखो इधर टाइप 6 का क्वेश्चन कर रहे हैं। टाइप 6 का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू या तो W/T, मतलब या तो कार्य दे दे, समय दे दे, डायरेक्ट शक्ति पूछ ले, या फिर mgh/T वाला। तो यहाँ पे देखो राम का वजन कितना है, 50 किलो है, और वह 10 सेकंड में 20 सीढ़ियां चढ़ रहा है। मतलब 10 सेकंड में कितनी सीढ़ियां चढ़ रहा है वो, 20। और यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जैसे आप मंदिर वगैरह में जाते हो जहाँ पे ऊंचाई पे मंदिर होती है, तो देखो एक चीज वहां पे पावर की तो जरूरत होती है चढ़ने के लिए, तो वही चीज है, मतलब जनरल यूज के लिए ये आ गया है ये क्वेश्चन कि मान लो कोई राम है, उसके अंदर 50 केजी का वजन है, अब वो 20 सीढ़ियां चढ़ रहा है, कितनी सेकंड में, 10 सेकंड में। और एक सीढ़ी की ऊंचाई, मतलब जैसे ये ऐसे बनी होती है सीढ़ी, ठीक है, तो ऐसे एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर। कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बतानी है, राम में कितनी शक्ति पावर है। ठीक है, तो अपन निकाल लेंगे। जैसे ही शक्ति का फॉर्मूला आ गया तो आप समझ गए, फॉर्मूले बार बार रिवाइज करो, mgh/T लगेगा। ठीक है, क्योंकि पावर के दो फॉर्मूले हैं, W/T या mgh/T। ठीक है, अब देखो पहले पूरा डाटा लिख लेते हैं। इधर देखो द्रव्यमान दे दिया आपको, m कितना दे दिया, 50 kg, यहाँ पे खत्म। उसके बाद में टाइम दे दिया आपको 10 सेकेंड, ये भी खत्म। उसके बाद में देखो हाइट नहीं दी, इसने हाइट नहीं दी, हाइट टोटल हाइट निकालनी है। देखो मतलब या तो पूरी हाइट ये बोल देता है कि राम 20 सीढ़ियां चढ़ता है और उन सीढ़ियों की टोटल ऊंचाई मान लो 100 सेंटीमीटर है, ये दे देता तो अपन हाइट डायरेक्ट लिख लेते। लेकिन यहां पे छिपा के दिया है हाइट, कैसे, देखो ये राम है ना, यहां समझा देता हूं। जैसे ये सीढ़ियां चढ़ रहा है राम ऐसे, तो ये तो मैंने कितनी 1 2 3 4 ही सीढ़ियां बनाई है। तो देख इसकी हाइट 15, इसकी भी 15, इसकी भी 15, इसकी भी 15, तो अपन को तो टोटल हाइट निकालनी है ना। तो इसको मतलब इनको ऐड करता जाऊं या जितनी सीढ़ियां है उनसे डायरेक्ट गुणा कर दूं, तो वही मैं करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइट निकालनी है ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे निकलेगी कि वो है 20 सीढ़ी चढ़ रहा है, टोटल कितनी सीढ़ी है, 20, और प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है, 15। तो गुणा कर लेते हैं, 20 गुना 15, तो टोटल हाइट आ गई अपने पास कितनी, 300 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखो, कार्य हमेशा ध्यान रखना, अब सेंटीमीटर आ गया, अब सेंटीमीटर को अपन को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। रीजन क्या है वो समझो। देखो अपन ने ये पढ़ा है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, और जूल किससे बनता है, न्यूटन मीटर से, समझ रहे हो, न्यूटन इंटू मीटर से, उससे ही बनता है जूल। याद है कि नहीं है, नहीं होगा, रिवाइज करवा देता हूं। देखो अपन ना कार्य का फॉर्मूला पढ़ा था Fs, W=Fs। ठीक है, तो यहां से कार्य का एक मात्रक तो हो गया न्यूटन मीटर, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, जूल। इसी को क्या बोलते हैं अपन, जूल। तो अपना जो शक्ति है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकंड। क्या होता है, जूल पर सेकंड। तो यदि अपन को जूल में लाना है तो सारी डायमेंशन किस में होनी चाहिए, या तो मीटर में, यहां सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको अपन मीटर में चेंज कर रहे हैं। समझ में आ गया क्यों किया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज का ध्यान। तो यहां पे देखो, हाँ इसको चेंज करूंगा किस में, मीटर में, तो क्या हो जाएगा, आपको भी पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से भाग दे ले तो कितना आ गया, 3 मीटर। यहां पे खत्म। अब अपन फॉर्मूला लगा देंगे पावर का। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। क्या होता है, W/T। लेकिन इस W को क्या लिख सकते हैं अपन, mgh/T। ठीक है, तो यहां पे देखो m कितना है, m आपका 50, g कितना है, अब देखो यहां पे g नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहां अपन मान लेते हैं, यहां लिख देता हूं कि g दिया हुआ है आपका 10। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, इधर दिखेगा नहीं। यहां पे यदि गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां क्वेश्चन के अंदर आप लिख लेना कि यदि गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोबारा से समझो, 50 हो गया, जी या तो आपके क्वेश्चन के अंदर दे देगा। देखो मैं हाइट लिख रहा था पहले, ठीक है, कि हाइट दी नहीं है, इसको त्वरण मान लिया था।
कंफ्यूज हो गया था थोड़ा, तो दोबारा से समझो। जी आपको या तो क्वेश्चन में देगा, नहीं देगा तो आप अपने मन से क्या मान लेना, पॉइंटों में आंसर है तो 9.8 या फिर 10, तो मैंने यहाँ पे जी मान लिया 10। ठीक है, हाइट अपनी दे दी कितनी 3, टाइम कितना दिया हुआ है 10, तो कितना आ गया 150। अब मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक अपन ने पढ़ा है, या तो आप वाट में आ जाएगा आंसर, या तो आपका आंसर वाट में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो दूसरा क्या आंसर होगा 150 जूल पर सेकंड, दो हो सकते हैं। दोबारा से समझो क्योंकि आप भी मेरी तरह थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जी नहीं दिया था मैंने। देखो राम का वजन 50 किलोग्राम है और वह 10 सेकंड में कितनी 20 सीढ़ियां चढ़ रहा है, और यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो राम की शक्ति कितनी होगी, यदि गुरुत्वीय त्वरण कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो जो गिवन है वो मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैंने बोला कि देखो हाइट निकालनी है टोटल, क्योंकि एक सीढ़ी की 15 है तो 20 की कितनी हो जाएगी, गुणा कर लो 300 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में इसलिए चेंज किया क्योंकि अपन को पता है कि शक्ति का मात्रक या तो वाट होता है या जूल पर सेकंड, और जूल के लिए भी जूल कब बनता है, जब न्यूटन इंटू मीटर, मतलब मीटर ही यूज होना चाहिए। तो इसको मैंने ऐसा ही मात्रक, या ऐसे भी समझ लो कि ऐसा ही मात्रक में चेंज कर लो कि अपन हाइट वगैरह इनको किस में लेते हैं, मीटर में, ऐसा ही, क्योंकि ये सारा आपका ऐसा ही पे ही चलता है। तो यदि आपको कंफ्यूज हो कि यार सेंटीमीटर को मीटर में करना है कि नहीं करना है, तो आपको चेंज कर लेना है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि अपना जो साइंस फिजिक्स चलता है वो पूरा ऐसा ही मात्रक पे ही है ज्यादा। तो देखो यहाँ पे जूल पर सेकंड दे दिया, यहाँ किलोग्राम में देगा, यहाँ पे कभी ग्राम वगैरह दिया है क्या, दिया हुआ होता तो अपन किलोग्राम में चेंज करते, क्योंकि ऐसा ही मात्रक क्या होता है द्रव्यमान का, किलोग्राम। ऐसे ही देखो इसको ऐसा ही मात्रक में चेंज कर दो मीटर में, बाकी का आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब देखो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, यदि राम 5 मिनट में 100 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करे तो राम द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी। अब देखो मैंने तो आपको दो ही फॉर्मूले बताया था कि P = W/T होता है या P = mgh/T, लेकिन यहाँ तो बल आ गया, बल भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है और 20 मीटर की दूरी विस्थापन भी आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, वैसे जो मेरी क्लास ले रहा वो तो समझ गए कि फॉर्मूला तो वो लगेगा P = W/T, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि कार्य का फॉर्मूला क्या बन जाता है Fs। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगेगा, बस जो गिवन है वो लिख दो या करो आप। देखो टाइम क्या है 5 मिनट, तो अभी मैंने बताया था कि ऐसा ही मात्रक में समय क्या होता है, सेकंड में चलता है ऐसा ही मात्रक, तो डायरेक्ट ऐसा ही मात्रक में कन्वर्ट करो। 5 मिनट में कितनी सेकंड होगी, 1 मिनट में 60, तो 5 मिनट में कितनी 300 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे अपन सोल्व कर रहे हैं, एक ही पेन यूज कर रहा हूँ इसलिए कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सोल्व कर रहे हैं। अब देखो 5 मिनट में 300 सेकंड, उसके बाद में क्या गिवन है, एफ कितना दिया हुआ आपका 100 न्यूटन, उसके बाद में विस्थापन 20 मीटर की दूरी, विस्थापन कितना दिया हुआ आपको 20 मीटर, पूछा क्या है शक्ति पावर। तो बस आपको कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पावर की फॉर्मूला तो अपन ने क्या पढ़ा था, W/T होता है, P = W/T, लेकिन अपन ने ये भी तो पढ़ा था ना, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है F × S, बल इंटू विस्थापन भी तो होता है, बस वो पुट कर दो कि इस W को क्या लिख रहा हूं मैं Fs/T। अब वैल्यू पुट कर लो, बल कितना आपका 100, विस्थापन कितना आपका 20, टाइम कितना आपका 300। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गया तो कितना आ गया 20/3। तो शक्ति या तो वाट में होगा या किस में होगा, जूल पर सेकंड या जूल पर सेकंड। ठीक है, दो मात्रक होते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो वापस से देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये अपन ने पढ़ लिया पहले, तो ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे W की जगह Fs/T, इसका मतलब पावर का फॉर्मूला। वो मैंने बोला था कि W, जैसे W किस पे W पे क्या क्या डिपेंड होता है, ऊर्जा भी होती है, कार्य भी, वो शक्ति भी होती है, तो उसके रिलेटेड W का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पे W का अलग फॉर्मूला और निकल सकता है, क्योंकि आपने तो 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, W = Fs, W = Fs cos θ, W = mgh, और निकालना चाहो तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा कि W = Pt। यहां से क्रॉस मल्टीपल कर लो, W = Pt भी तो बन रहा है,
समझ रहे हो। तो ये जरूरी नहीं है वो तो आप कितनी फॉर्मूले बना लो, लेकिन आपको जनरल नॉलेज में जो फॉर्मूला पता है वही इंपॉर्टेंट है। कैसे, जैसे अब इस क्वेश्चन में शक्ति पूछ लिया लेकिन साथ ही साथ बल भी दे दिया और विस्थापन भी, तो कोई कंफ्यूज वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अपन को पता है कि शक्ति किस पे डिपेंड होती है, कार्य पे। तो कार्य पे बस वही लगा दे P = W/T। और अपन को ये पता है कि कार्य में क्या क्या यूज होता है, बल और विस्थापन, जो गिवन है, बस Fs W की जगह क्या कर दिया Fs/T, बाकी का सोल्व हो गया। कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है। देखो मैं आराम से इजी तरीके से करवा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। और जो लोग मेरी क्लास देख रहे हैं उनको रियलाइज हो जाएगा जब आपकी ग्रुप डी की एग्जाम लगेगी, तब पता चल जाएगा, क्योंकि जो आप गलती करने वाले हो वो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी क्वेश्चन करने में, ठीक है। बस खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखो और जो मैं बोलता हूँ वो बार बार आप अप्लाई किया करो। अब एक और क्वेश्चन के थ्रू अपन इस टाइप 6 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो टाइप 6 का लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं प्रैक्टिस। यदि 60 न्यूटन बार वाली कोई लड़की 150 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। मतलब वही पी वाले फॉर्मूले के अंदर एक कोई सा भी डाटा मिस कर रहा है, बाकी के डाटा गिवन है। डाटा पूरा लिख लो एक बार, तब आपके ज्यादा समझ में आ गया है। देखो 60 न्यूटन बार क्या दिया हुआ होता है, समझ में आ रहा है। देखो बार अपन क्या लिख सकते हैं, W भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप चाहो तो M भी, द्रव्यमान भी लिख सकते हो, ठीक है। द्रव्यमान भी मान लेता हूँ कि अपना M = दे रखा है 60 न्यूटन, ठीक है, बार। उसके बाद में देखो, क्योंकि बाहर बल एक ही चीज होती है। उसके बाद में देखो क्या दे रखा है, पावर P = कितना दे दिया, 150, ठीक है, वाट में दे दिया। उसके बाद में क्या दे दिया, टाइम दे दिया T = 20 सेकेंड। उसके बाद में कुछ दिया हुआ क्या, नहीं। आपको क्या निकालना है, H, क्या निकालना है, H, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज, देखो एक आपकी चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है, दिख रहा होगा, गुरुत्वीय त्वरण वाला फॉर्मूला लगा दो पहले। तो देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, समझ गए। जहां पे शक्ति आ गई, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P = mgh/T लगेगा, ठीक है। क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या ऊंचाई भी दे रखा है आपको, बार बल वगैरह भी दे रखा है। तो P दिया हुआ है पहले, तो P = कितना, 150, M कितना, द्रव्यमान कितना दे रखा है आपका, 60 न्यूटन, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे विस्थापन और दूरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ना, वैसे ही बार और बल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ये चीज ध्यान रखना, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो जी यहाँ पे मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं 10, ठीक है। उसके बाद में हाइट, यदि जी दिया हुआ नहीं होता तो आप अपने मन से कर लिया करो। हाइट H कितना निकालना है, H तो अपन को, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 20 सेकेंड। अब सोल्व कर लो। देखो ये 3 से गया, इसको इससे कट करूंगा तो कितना आ गया, 50। तो H = कितना आ गया, 50/10। इतनी तो मैथ आपकी अच्छी होगी, क्या आ जाएगा 5, और 5 क्या आ जाएगा, मीटर, क्योंकि मीटर में ही है, मीटर में ही होता है हाइट ऊंचाई का, ऐसे ही मात्र, ठीक है। देखो ये कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, नहीं आती तो देखो मैंने कैलकुलेशन की क्लास डाली हुई है अपने 2-3, तो उनकी प्रैक्टिस करो। अब टॉपिक भी जल्दी स्टार्ट करेंगे मैथ के। दोबारा से समझो ये क्वेश्चन। देखो आपको बार दे दिया, ठीक है, तो बार और बल एक ही चीज होता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या मान लिया, M मान लिया कि द्रव्यमान के रूप में अपने, ठीक है। उसके बाद में एक मिनट, हाँ क्या समझा रहा था मैं, ठीक है। तो ये बार बल एक ही चीज होता है, ठीक है। तो मैं इसको मान लिया कि ये अपना क्या है, W मान लो, कार्य मान लो, बल मान लो, ठीक है, M मान लिया मैंने, द्रव्यमान है ये चीज। तो क्या हुआ कि M आपका दे दिया मान लो 60 न्यूटन, ठीक है। ये मत सोचना कि ये एप लिख लो, ठीक है। एप चाहो तो एप लिख लो, चाहो तो W लिख लो, ठीक है, बात एक ही है। तो इसका पावर कितनी है, 150 वाट की, और टाइम दे दिया 20 सेकंड। आपको ऊंचाई पूछा है तो फॉर्मूला क्या होता है, mgh/T। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे आपको 60 दे दिया, ठीक है, द्रव्यमान भार वगैरह कुछ भी मान लो 60 न्यूटन, उसका बार दे दो, द्रव्यमान दे दो, बात एक ही है। उसके बाद में जी इसमें दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, तो अपने अकॉर्डिंग मैंने क्या मान लिया, 10 मीटर/सेकंड² मान लिया। ऊंचाई निकालनी थी, टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे मैथ की कैलकुलेशन है वो आपको आती होगी। देखो फिर समझा रहा हूँ, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जी दिया हुआ नहीं है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो जी, तो आप अपने मन से
आंसर के अकॉर्डिंग मान सकते हो। यदि आंसर आपका पॉइंटों में आ रहा है तो क्या लोगे 9.8 जी का मान, मतलब जी का मान क्या ले सकते हो 9.8 यदि आंसर पॉइंट में आ रहे हो, नहीं तो आप क्या लोगे 10। समझ गए। तो आज अपन यहीं तक करेंगे टाइप 6 तक। कल अपना ये वर्क पावर एंड एनर्जी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो 1-2 टाइप के न्यूमेरिकल है वो अपन कल पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली मेरी क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी साइंस की, यदि आपको साइंस में फुल मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। बाकी का आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा लोगों को जिनको ज़रूरत है ग्रुप डी में अच्छी पकड़ बनाने की साइंस में, तो उनके पास आप शेयर भी कर सकते हो और ये चैनल को सब्सक्राइब भी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।